आज मथुरा जनपद में जो घटना नरौली में हुई है, बहुजन समाज पार्टी जनपद मथुरा की पूरा इस जो भी घटना हुई है इस पर हम बहुत खेद व्यक्त करते हैं। 20 तारीख की रात को 2 बच्चियों की जो बारात चढ़ रही थी, उसमें कुछ दबंग किस्म के लोग, असामाजिक तत्वों ने बारातियों के साथ जो बदतमीजी करी, उसमें प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये प्रकरण इतना आगे बढ़ा। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो उस वक्त शांति व्यवस्था कायम करके इस तरीके का माहौल नहीं होता, लेकिन चूंकि ये अनुसूचित जाति जाटव जाति की बच्चियों की मामला था, इसलिए पूरी पुलिस प्रशासन में जो कि एक चौकी इंचार्ज नितिन राठी नाम के हैं, उन्होंने भी इसमें अभद्रता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो चाहते, इस हल्का के वो इंचार्ज थे, तो समझा बुझाकर इस मामले को शांत किया जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज पंडाल में किया, ये बहुत निंदनीय है। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारी को तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी चौकी पर, जो इस तरीके से पक्षपातपूर्ण करके भेदभाव की राजनीति करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। घरों में घुस कर एक अभी महिला को देखा, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। अब मैं अभी आया तो हमें पता लगी कि इनका तो मेडिकल तक नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन एक तरफ से 100 लोगों पर, अज्ञात में 400 लोगों पर 10 बाई नेम्ड FIR कर रहे हैं, और उनकी तरफ से मात्र 1-2 लोगों के पास FIR कर रहे हैं, 1-2 लोगों के खिलाफ FIR कर रहे हैं। जबकि बारात जब शांतिपूर्ण तरीके से चढ़ रही है, तो कोई हलवाई की दुकान पर बैठ के किसी जाति विशेष की टिप्पणी करेगा तो पुलिस प्रशासन को ये रोकना चाहिए। देश में संविधान को लागू हुए बहुत सारी साल हो चुकी हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, इनको तो नौकरी हमेशा करनी है। इस तरीके से पक्षपातपूर्ण SSP साहब को इस मामले को संज्ञान में लेकर इनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और न्यायपूर्ण जो भी जिसने भी गलती करी है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार अभी भी डरा और सहमा हुआ है, इसके लिए BSP ने क्या रणनीति तैयार की? पीड़ित परिवार को बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। यदि ये पुलिस प्रशासन इस तरीके से और ज़्यादा परेशान करने की स्थिति में रहेगा, तो बहुजन समाज पार्टी ऐलान करती है कि इनके खिलाफ हम लोग रोडों पे उतरेंगे, और हम इस मामले को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरा मामला हमने संज्ञान में दे दिया है, और वो भी इस पर कार्रवाई के लिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम ही पीड़ित हैं और हम पर ही उल्टा मुकदमा। यही बात मैंने अभी आपसे कही है कि इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है। पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो पुलिस प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था को बहाल करना, ना कि खराब करना। इसमें पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं कटघरे में आती है। अध्यक्ष जी, आज आपने मथुरा नरौली प्रकरण में परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ पूरा मामला निकल गया है? मैं तो सुबह जब ये रात को घटना हुई तो मैं सुबह भी आया, परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सब बातें की, और मुझे पता चला कि ये जो घटना थी, एक बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करी ठाकुर समाज के लोगों ने, और उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने भी उनकी मदद करी, और पुलिस प्रशासन की जो इसमें गतिविधि रही है वो संदेह के उसमें हैं। और जो नितिन राठी हैं हल्का इंचार्ज, उनके पहले से ही कई शिकायत के मामले हैं, वो जातिवादी मानसिकता रखते हैं। मैं मथुरा के SSP साहब से अनुरोध करूंगा, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और आगे चलकर जो भी बहुजन समाज पार्टी, जो भी इनकी मदद हो सके बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं पहले दिन से इनके टच में हूं, और आगे जाकर हम कप्तान साहब से, DM साहब से बात करेंगे, और जो भी इनके खिलाफ मुकदमे हैं उनको लेकर हम DM साहब से मुलाकात कर प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद हो। लोगों का कहना है कि ये मामला एक दुकान से चल करके शुरू हुआ, दुकान में लूटपाट ऐसी कुछ लोगों का कहना है, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है कि बाबा साहब, उसमें जो हम बारात चढ़ रही थी उसमें बाबा साहब की झांकियाँ थी, और बड़े ही शान और शौकत से बारात चढ़ रही थी। उसको देखकर कुछ लोगों को जलन हुई, इस वजह से टीका टिप्पणी करी। यहाँ हमारे लोगों को वो बातें बुरी लगी, इस वजह से हमारे लोगों ने जो भी हो इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको बढ़ावा दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस जो भी नितिन राठी है उसका इसमें मेन रोल है, जो SI हैं उनका मेन रोल है, और उन्होंने ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, और इसमें हमारे लोगों के खिलाफ ज़्यादा मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर जो दूसरी पार्टी है उनके खिलाफ केवल 2 लोगों के खिलाफ है, और आज भी ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इनको परेशान करने का काम कर रहा है केवल नितिन राठी के कहने पर। तो हम लोग SSP साहब से मुलाकात करेंगे। जो भी घटनाएं हैं, हम तो कहते हैं पुलिस प्रशासन से जो भी कार्रवाई हो ईमानदारी से हो, सही जांच हो,
लेकिन अगर हमारे लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बहुजन समाज पार्टी जो भी आंदोलन करना होगा, जो भी हमें रोडों पर जाना होगा, जो भी हमें डीएम एसएसपी साहब से मिलना होगा, जहाँ तक है हम डीजीपी से भी मिलने का काम करेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ घटनाक्रम जहाँ वारदात हुई थी वहाँ छोड़ करके उस घटना को पुलिस ने शादी के पंडाल में, जहाँ पर खाने का प्रोग्राम था, उस बेटियों की भावर का प्रोग्राम था, वहाँ करके और लाठीचार्ज किया इस तरह का। इस पर क्या कहना है? वही तो बात है, वही तो कह रहे हैं हम लोग। वो नितिन राठी जी हैं, वो जातिवादी मानसिकता के हैं। उनकी कई शिकायतें पहले से भी मिलती रही हैं। इस संज्ञान में हम कप्तान साहब से बात करेंगे, डीएम साहब से एक बात करेंगे। वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं पुलिस पर और खदेड़ती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस पर महिलाओं ने पहले से ही पथराव या ऐसा है कि जब पुलिस प्रशासन बार बार महिलाओं को और पुरुषों को पीटने का काम कर रहा था, बेटियों को पीटने का काम कर रहा था, घरों से महिलाओं को खींच कर पीट रहे थे, तो महिलाएं क्या करती, अपना बचाव तो करती। बारातियों को पीट रहे थे, दूल्हों को पीटने की नौबत आ गई। जो बेटियां थीं वो रो रही थी, बेहोश हो गई बेटियां। तो अपना सेल्फ डिफेंस तो है, कुछ ना कुछ बचाव तो करेंगे। लेकिन जो भी है हम आगे जाकर इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या अभी तक मेडिकल इनका हो चुका है? कितने पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? अभी मेडिकल हुआ नहीं है, लेकिन हमने कल एसएसपी साहब और कप्तान साहब, घटनाक्रम को 3 दिन बीत गया, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? अब हम लोग कार्रवाई करवाएंगे इस पर। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलवा कर छोड़ेगी। जो भी प्रयास होंगे बहुजन समाज पार्टी पर करने का काम करेंगे। विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरफ से बारातें चढ़ाई जाती थी ठाकुर समुदाय की तरफ से, वहाँ से अब बारातें चढ़ना बंद हो जाएगी। बारातें सुचारू रूप से चढ़ेंगी और मैं तो कहता हूँ कि अगली बार जब बारात चढ़ेंगी तो ऐसा नहीं होगा। इस गांव में स्वार्थ का माहौल था, पहले से भी इस गांव में स्वार्थ का माहौल रहा है। ऐसा नहीं है, कोई कारण रहे होंगे, किसी बच्चे ने दारू पीकर या जो भी है कमेंटबाजी करी है, लेकिन उससे पहले भी बारातें चढ़ती रही हैं और आगे भी चढ़ती रहेंगी। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हो रहे हैं। सरकार की जो मानसिकता है ना, वो दलित विरोधी मानसिकता है। सरकार आज चल रही है वो कानून का राज नहीं है। सरकार केवल और केवल व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आपका क्या संदेश है शांति व्यवस्था के लिए? मैं यहाँ के जो भी हमारे युवा भाई हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उनसे कहूँगा कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप किसी पर कमेंटबाजी ना करें। अब आपके साथ बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। आप केवल और केवल शांति बनाए रखें, आगे सब चीज़ें सही होंगी।